जैसे आप जब फिल्म में काम करने के बाद आपको मतलब ये पेनफुल नहीं लगता कि आपने कुछ तो स्पेशली नेचुरली जिसने भी देखी होगी आपको बहुत तारीफ मिली होगी। फिल्मों के साथ ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं तो एक फेस्टिवल रूट अपनाती हैं, वाइडर ऑडियंस के सामने जाएगी, जो कि नहीं हुआ। दुख तो होता ही है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इतना देख लिया है ऊपर नीचे कि ये तो फिर ठीक है, ऐसा अभी हुआ है, पहले बहुत हुआ है, आगे भी होगा, ये रुकेगा नहीं। सर थैंक यू वेरी मच उलझन पे बात करने के लिए। नहीं, थैंक यू आनंद फॉर हैविंग मी हियर। सर उलझन इज अ ब्रिलियंट फिल्म, मैंने अभी परसों देखी, लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहता हूँ आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। और जो मैंने इस फिल्म में खास बात देखी कि आपका जो वॉइस है वो कैरेक्टर क्रिएट करता है। एक होता है कि अच्छी वॉइस होना, खराब वॉइस होना, दो अलग बातें हो जाती हैं। अच्छी वॉइस किसी की हो सकती है, लेकिन वो वॉइस ऐसा लगना कि ये इसी कैरेक्टर के लिए है। और आप वॉइस कोच भी हैं, तो इस कोई ऐसा बैकग्राउंड है आपकी परफॉर्मेंस का, आपकी आर्ट का और वॉइस के साथ? पता नहीं, आई थिंक मैं हालांकि अपने आप को बहुत टैलेंटेड या गिफ्टेड नहीं मानता, पर ये एक क्षेत्र है, आई थिंक कुछ एक नैक है या कुछ है। इसी कारण एक्चुअली आई बिकेम अ डायलॉग कोच और अ वॉइस कोच। आई स्टिल डोंट नो हाउ आई अप्रोच इट ऑर्गेनिकली। आई थिंक शुरू से जब मैं सर बैरी जॉन के यहाँ जब ट्रेनिंग में भी था, अ, वहीं से लोगों को लगता था कि मेरी एक्टिंग में जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है वो मेरी वॉइस या डायलॉग डिलीवरी या जो भी जो बोलने वाला अंश है। तो आई थिंक कुछ है जो कुदरती बोलें जो बोलें वो है। और जब मैं अप्रोच करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ स्क्रिप्ट को इतना कि शायद वहां से प्रोसेस वो शुरू हो जाता है कि कुछ उस तरफ जाने लगता है। ऑफ कोर्स इस पे मैंने ये किया था कि अलग से मैं लखनऊ गया था शूट से पहले, 5 दिन रहा था डायरेक्टर आशीष पंत के यहाँ ही। आशीष उस समय न्यूयॉर्क में ही थे। ही स्टेज इन न्यूयॉर्क, ही इज अ लखनऊ बॉय मैन। एंड हिज पेरेंट्स वर वेरी लवली होस्ट्स। और उन लोगों ने जो उस समय एक ड्राइवर थे, एक गाड़ी चलाते थे उनकी, वो मुझे सौंप दिया गया थे कि ये गाड़ी और ये जो शख्स हैं, और वो बड़े बातूनी किस्म के आदमी थे, यंग गाय। तो मैं बस उनको सुनता था और उनको रिकॉर्ड करता था अपने फोन पे। फिर जाके जब रात में आशीष के रूम में सोने से पहले मैं सुनता रहता था, दोहराता रहता था। तो आई थिंक जितना आप उस माहौल में रहें और जितना सुने और उसको इम्बाइब करें, फिर हालांकि कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जितना इमिटेट करने की कोशिश करें और इमिटेट करते करते आपके अंदर वो एक तरह से घुल जाए, आई थिंक वो शुरुआत होती है। तो वो मैंने यहाँ के लिए की थी। क्यों किया था? क्योंकि स्क्रिप्ट में हम वाली लैंग्वेज थी। हम करके हम लोग बतिया रहे हैं, मैं नहीं बोल रहे। तो हम यूपी में भी बहुत जगह होता है और मैं बिहार से हूँ, हम बिहार से हैं, तो वहां तो है ही हम वाला। तो मेरा ये था कि मेरा डर था कि हम बोलते वक्त मैं बिहार की तरफ ना चला जाऊं, तो कैसे उस चीज को चेक में रखूं। वो बिहार वाला जो लहजा है या जो उधर एक गाने का जो हम कह रहे हैं ना, वो वाला वैसा ना आने लगे। हम क्योंकि हम बोलते ही वो, मेरा तो गो टू वही है, मेरी मदर टंग वो है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरा था कि मैं जितना दूसरे तरह की हम वाली भाषा सुन लूं। तो हाँ, इस फिल्म पे मेरा ये अप्रोच था। बाकी कुछ है जो शायद तो जैसे आपने अवधि भी बोली है फिल्म में, अवधि थोड़ी सी बोली है, वो बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए। मतलब नेहपाल जिन्होंने ड्राइवर का किरदार किया है, हाँ, जो वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स हैं, हाँ, वो उस एरिया के हैं। मैंने उनकी मदद ली थी। मैंने आशीष के डायरेक्टर की मदर की भी मदद ली थी। तो हाँ, वो थोड़ा सा रटा के बैठ के किसी तरह बोल पाया था मैं। और मैं वो अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया था कि नेपाल जो है वो है, मतलब वो वहीं के हैं। मुझे ये उनकी लैंग्वेज से लग गया था। और चूंकि मैं आपको जानता था, तो मैं, और वो जो कार का सीन है स्पेशली, जी तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि, और मैं वहीं से हूँ, मेरी जो मदर टंग अवधि है। अरे तो मैं खुद सोच रहा था, और मैं इस बात पे इतना, बस मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आप मतलब एकदम क्या नोट पकड़ा हुआ है। तो एक बार मुझे डाउट हो गया कि कहीं आपका भी कनेक्शन तो नहीं, ऐसा नहीं है कि लखनऊ अवध या ये उस वहां से जो है, जो कॉन्वर्सेशन बहुत रियल गई है। चलो थैंक यू। पर ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, नेपाल से मदद ली थी, आशीष से, आशीष की मदर से। मेरा अपना पेशा दूसरा जो है वो डायलॉग कोचिंग का है, तो कुछ वो जो एंटीना अप हो जाता है कि हाँ करना है और अच्छे से करना है। और घिरे हुए थे। अच्छी बात ये थी कि ये पूरी फिल्म जो है
2 ढाई महीने प्रेप अगर मैं मिला लूं, वहीं पूरी लखनऊ में बनाई गई थी, तो हम हमेशा वहीं थे। तो जो भी इंटरेक्शन इधर उधर लोगों के साथ हो रही थी वो वहीं के लोगों से हो रही थी, तो वो फिर धीरे धीरे आप में समाती जाती है। तो सर अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो फिल्म जैसे जब मैंने देखी तो मुझे एक चीज जो खुद नहीं अच्छी लगी कि मुझे ये फिल्म पता नहीं थी। अच्छा, इस फिल्म के बारे में पता नहीं हाँ, था जी। पता नहीं था और ये लगता है कि हो सकता है ऐसे मेरे आंखों के सामने गुजरी हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम्म, तो और तो ऐसे ही मतलब लगा कि मुझे कैसे नहीं पता है। और दूसरा बात और जब और जो अच्छा लगा कि अब ये लगा देखने के बाद फिल्म कि अब ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही है और अब हम मेहनत करेंगे और लोगों को बताएंगे इस फिल्म के बारे में। थैंक यू सो मच कि आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। एक्चुअली हमें भी थोड़ी सी मतलब ये फिल्म बड़ी वैसी वाली फिल्म है जो, अगर मैं कहूँ तो कोविड से पहले तक या कोविड से थोड़ा बाद तक, जो ये लॉकडाउन वगैरह टाइम था, ये आराम से क्वालिफाई करती। कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े हैं वो आराम से लेते। कुछ एक जैसा हमें सुनने में आया है कि कुछ एक और चीजें हैं जो गवर्न करनी लगती हैं, और सबका ये हो जाता है कि पसंद सबको आई है फिल्म, लेकिन एक आई थिंक ये हो जाता है कि आवर पॉलिसीज हैव चेंज्ड, और वो कुछ मार्केट फोर्सेस हैं जो डिक्टेट करने लगती हैं ये चीजें, या दे स्टार्ट फॉलिंग प्रे टू the market trends. But I'm very happy that it's coming on your platform, because I have checked some other films on your platform, और आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके प्लेटफॉर्म का कि आप ऐसी फिल्मों को मौका दे रहे हैं। जैसा आपने खुद कहा कि यार ये मैंने देखी, ये मेरे सामने से गुजरी क्यों नहीं। हाँ, एंड एक्चुअली आपका सिलेक्शन ऐसा भी है कि आप ये नहीं कि किसी भी फिल्म को दिखा रहे हैं, आप ऐसी ही फिल्में दिखा रहे हैं जो शायद काबिल हैं हाँ, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, और शायद जिन्हें मौका मिला नहीं है उतना बड़ा कि और हाँ, कहीं तो इतने बड़े मतलब स्तर पे ऐसी आ फ़िल्में सकें। जो देख के लगता है कि ये फ़िल्म ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए, मतलब ये क्यों नहीं पहुँची है? तो मुझे तो इस बात से खुशी भी होती है कि हाँ, अब ये फ़िल्म के लिए मैं मेहनत करूँगा, मुझे तो हमें थोड़ा-सा एक्साइटमेंट आता है कि नहीं हाँ, इसके लिए ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप जब फ़िल्म में काम करने के बाद, आपको मतलब ये पेनफुल नहीं लगता कि आपने कुछ तो स्पेशली नेचुरली जिसने भी देखी होगी, आपको बहुत तारीफ़ मिली होगी? थैंक यू। हाँ, हुई है थोड़ी बहुत। और हुआ क्या कि ऐसा फिल्मों के साथ, ऐसी फिल्मों के साथ ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं तो एक फेस्टिवल रूट अपनाती हैं, और थैंकफुली ग्रेटफुली हमारा स्क्रीन प्ले और मेरी परफॉर्मेंस 2-3 जगह नॉमिनेट भी हुई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। तो वो सब देख के फिर ऑफ कोर्स एक नेचुरल प्रोग्रेशन के तौर पे आपको लगता है कि फिल्म फेस्टिवल रन के बाद अब ये वाइडर ऑडियंस के सामने जाएगी, जो कि नहीं हुआ। दुख तो होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन यू डोंट सिट ऑन इट। मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इतना देख लिया है ऊपर नीचे कि ये तो फिर ठीक है, ऐसा अभी हुआ है, पहले बहुत हुआ है, आगे भी होगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है अगेन कि आपके प्लेटफॉर्म जैसी एवेन्यूज हैं कि जहां ये हो रहा है। 10 साल पहले तो ये सब नहीं था। तो सर एक चीज जैसे फिल्म फेस्टिवल में मतलब ऐसी फिल्म बनाओ और फिर पहले स्टार्ट कर दो ये फिल्म फेस्टिवल में ही जाएगी क्योंकि वहीं से लोगों को पता चलेगा और वो लॉन्ग रूट लेकर के फिल्म ऑडियंस तक पहुंचेगी। मुझे इंडिविजुअली इस बात पे भी बुरा लगता है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, मतलब मुझे जैसे जैसे ना कि हमने अपनी पहली फिल्म बनाई और ये ओपन थिएटर आया उसी वजह से बिकॉज हमने अपनी फिल्म बनाई। उस समय फिल्म बन रही थी सत्यमेव जयते और वो लखनऊ में शूट हो रही थी। हम भी लखनऊ में ही शूट कर रहे थे। तो ऐसे किसी ने बोला कि ना मतलब ऐसी फिल्में ना कुछ होता नहीं है, मतलब रिलीज नहीं मिलती है और पहले इनको यहाँ दौड़ाओ, वहां करो, ऐसे करो और सिर्फ इसलिए करो क्योंकि शायद लोगों तक पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये था कि नहीं, मुझे ना फिल्म जैसे इज्जत के साथ बनती है वैसे बनाएंगे, वैसे रिलीज करेंगे। और एक्चुअली जब रियलिटी पता लगी कि जैसे आप हम कह रहे हैं, फिर मैं लेकिन तब भी ये डिटर्मिनेशन था कि सत्यमेव जयते के साथ में रिलीज होगी और उसके 15 दिन पहले हमने रिलीज किया अरे था। वाह, दैट्स एन अचीवमेंट। बट करना चाहिए आई थिंक। हाँ मतलब आई थिंक कुछ एक ढर्रा बन गया है, एक ढांचा बन गया है कि लोग पहले से ही अपनी फिल्म को ब्रैकेट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट सिनेमा है, हाँ लेकिन अपने आप को लिमिट करने लगते हैं कि नहीं, हमारा रूट तो वही है। शायद है, मुझे नहीं हाँ पता, मैं हाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ करेक्ट ऐसे, हाँ या अपने ही मेकर्स को हाँ नहीं हाँ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि हाँ यही रूट क्यों।
लेकिन शायद वही रूट सबसे सही लगता होगा उन्हें। नहीं सर, पर मैं आपसे सहमत हूं कि आप अपनी कहानी बताओ, पूरी ईमानदारी के साथ बनाओ, और अगर आपको लगता है कि दिस इज इट्स रेडी टू कम आउट एंड इट डजंट नीड टू गो थ्रू दैट रूट, देन या सो बी इट, आई मीन वैसे ही आइए सामने। और आई थिंक जो ये थोड़ा सा मुश्किल ऐसे हो जाता है कि अगेन वही ना, कि जैसे मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऐसे गारंटी है कि कोई भी देखेगा, हो सकता है कि कोई कह दे कि हाँ थोड़ा सा ये मतलब नहीं मजा आया, ये अच्छा नहीं लगा, या कुछ हाँ कुछ हाँ को लोग कह सकते हैं, इंडिविजुअल उनका चॉइस हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब नहीं, ऐसे ये फिल्म है, तो उसका ऑडियंस है, लेकिन ये है ना कि हम, जो हमारी स्ट्रगल है कि उस ऑडियंस तक पहुंचना है। पहुंचना। मैं आई अगेन बीइंग अ हाँ पार्ट ऑफ सच सिनेमा, हाँ आई कंप्लीटली एग्री विद यू एंड एम्पथाइज विद यू आल्सो कि यही है। और लेकिन उसी हिसाब से मैं डिटर्मिन्ड भी हूँ। मैं खुद अभी छोटा मोटा प्रोड्यूसर बना हूँ और उसी तरफ अग्रसर हूँ जिस तरफ आप हैं, जहाँ आप हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारा शायद फर्ज है कि हम, ऑडियंस तो है, देखिए अच्छी कहानी है, अच्छा सिनेमा है, उलझन जिसने भी देखी है, कहानी, परफॉर्मेंसेस, उसकी सेंसिबिलिटीज में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक टेस्ट होता है, कुछ ऑडियंस का कुछ है, तो उस हिसाब से शायद ये एक हर आदमी, वो तो कोई भी सिनेमा हर आदमी के चॉइस को, हर आदमी के टेस्ट को केटर नहीं करेगी, लेकिन इसकी ऑडियंस डेफिनेटली है। वो हमारा बनता है कि हम कैसे उस ऑडियंस तक पहुंचे। असल मैं एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये फिल्म बनी, क्योंकि मैं आपको मैं सच बताता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ कि मैं कोई फिल्म देखता हूँ, फिल्म देखने के बाद मैं फिर रिसर्च करता हूँ हर चीज, मतलब 1 घंटे ले जाते हैं उस फिल्म के बारे में। मैंने एक एक कि किसने, डीओपी कौन है, साउंड किसने दिया हुआ है, और नेपाल के जो जिसने कैरेक्टर किया उसने उसके पहले क्या किया था, जी और और जो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सबका ऐसा, सारे लगभग नए लोग हैं, जी, और साउंड भी क्या कमाल का साउंड है, और बहुत। बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जब आपको ये पता ही ना चले कि ये जो अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, कैमरा, ये सब जब एक ब्लेंड हो जाए, जी तो वो सो ब्यूटीफुल हाँ, टू। और ये सब आशीष, यू नो, द अम्ब्रेला, द लीडर ऑफ द टीम, आशीष की गाइडेंस में ये सब है, तो ये सब बड़ा फिट बैठा है। तो म्यूजिक आई थिंक इटली में बैठे हुए हैं, हाँ डीओपी पोलैंड के थे, और हाँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आशीष से पूछिएगा कि उन्हें डीओपी मिले कैसे थे पावेल। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो बाय बाय एक्सीडेंट हुआ था ओ वो बहुत बहुत एकदम, मतलब सोच ही नहीं सकते आप वैसे। पर वो उन्हीं से सुनिएगा, उनके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि हाँ, हाउ डिड यू फाइंड पावेल। बहुत अच्छा, मतलब कैमरा वर्क, साउंड वर्क सुपर्ब है, बहुत बढ़िया। And you know, it's like good people or good energies attract good energies. So the best part about this film and why it is so close, the whole shooting experience to me, is that ये जो HODs जितने थे, हम्म चाहे of course starting from Ashish, then Karthikeya, our हम्म producer, then हम्म, Pavel, our DOP, then every other department, makeup, sound, everyone, uh, सबका टेम्परमेंट एकदम एक लेवल पे था, और कोई इनमें से ना चिल्लाता था ना गुस्सा करता था, एंड होपफुली दैट अप्लाइज टू द लीड कास्ट ऑफ द फिल्म। तो बड़े प्यार मोहब्बत से बहुत रेयर फिल्म होता बनी है। है, बहुत रेयर होता है, हाँ एंड मतलब, दैट इज व्हाई यू टॉक टू एनी पर्सन ऑन सेट, अभी भी टाइम हो गया ये फिल्म शूट किए हुए, वी ऑल मिस दैट होल एक्सपीरियंस। और हम लोग हमेशा से, वो खत्म हुआ था एक्सपीरियंस, तो हम चाहते थे कि ऐसा एक्सपीरियंस और हो, लेकिन एक छोटा सा दिल में कोना था जो चाहता था कि नहीं, उलझन जैसा एक्सपीरियंस ओ हाँ, मतलब ये यूनिक रहे, हो अच्छा हो, हाँ, लेकिन ये स्पेशल है, बहुत नहीं फिर बहुत। बहुत रेयर होता है जैसे हम्म, आप बता रहे हैं, क्योंकि इतने छोटी छोटी चीजों पे इतनी ज्यादा मतलब उलझ जाते हैं लोग। ये भी आशीष से पूछेगा, इंडिपेंडेंट फिल्म है, यू नो, इट्स नॉट लाइक एकदम मीगर बजट पे बनी है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स तो हम्म इंडिपेंडेंट सिनेमा में होते हैं। तो वो सब रहते हुए, और आशीष का जो शूटिंग मेथोडोलॉजी है इस फिल्म के लिए स्पेशली, बहुत लंबे लंबे टेक्स, ठीक है, सिंगल शॉट 4-4 5-5 मिनट का जा रहा है, और बहुत सारे टेक्स, ठीक है, ही डजंट रिहर्स, almost like you imagine that the first few takes are rehearsals and you're kind of ओ, warming up. जैसे मेरा फेवरेट सीक्वेंस है, साइलेंट सीक्वेंस है फिल्म में, कुछ लगभग 4.25-4.5 मिनट का वो शॉट है, उतना लंबा, उसके 13 टेक हुए पहले, और रात के 2 बजे चल रहा है ये, और आशीष वॉज हैप्पी विद द 13 टेक,
which is when we saw it and Saloni and myself said, no, we can do better. And then the 14th take was even better. 14th take is what you see in the film. ये कौन सा सीन था वो जो ये जब हम एक्सीडेंट के बाद घर आते हैं और कैमरा कीप्स ट्रैवलिंग वेरी स्लोली, कर्टन्स, आपको एहसास होता है कि बाहर गाड़ी आई, फिर दरवाजा खुला, मैं घुसा, मैंने ड्रिंक बनाई, हाँ ओके वाइफ सलोनी घुसी, वो आगे गई, वो अपना सैंडल वैंडल उतारने गई, मैं अपना ड्रिंक के लिए आगे पूजा आगे क्रॉस किया, मैं फ्रिज में बर्फ निकालने गया ड्रिंक के लिए, वो पूजा प्लेस में गई पूजा करने के लिए. तो वो अब थोड़ा सा स्टिच कर दिया गया है काट काट के. दैट वाज अ सिंगल 4.5 मिनट शॉट, 4.25 लेकिन अब स्टिच करके थोड़ा छोटा, आपको पता नहीं चलेगा. वो हाँ लाइट ऑन ऑफ का कुछ खेल खेला है, बट वी लव्ड दैट. एंड आई एम सेइंग, हाँ, कमिंग बैक टू कि इतना प्यार था कि एक तो आशीष को पता था उन्हें क्या चाहिए, और इतना अच्छा आदमी है वो, और इतनी शांति से फिल्म बनाते हैं कि सब कोई तैयार थे कि 14-14 घंटे की शिफ्ट बहुत हंसी से खुशी से करते थे. फॉर 2 रीजंस. वन, सबको सीखने को मिल रहा था जिस तरह से ये बंदा फ्रेम करता था और पूरा शॉट डिजाइन करता था, क्योंकि हिज शॉट्स वर दैट लॉन्ग. तो आप दिन में आप बहुत सारे अलग अलग शॉट्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका कवरेज नॉर्मल फिल्म से ज्यादा हो रहा है, बिकॉज वो एक बार में 4.5 मिनट का उसने हाँ निकाल दिया हाँ सीधे, ठीक है हाँ फिल्म. लेकिन उसको सेट करने में जितना दिमाग लगा के, और सबको, और सबकी, मतलब एवरीवन वाज पुशिंग देमसेल्व्स हाँ because they were all learning. And हाँ second, he didn't say anything. I mean, he was always so nice and always smiling, even if कोई चीज मिसिंग, कुछ कमी रह रही है. जैसे कि बाहर रिक्शा विक्शा में शूट कर रहे थे, उस सीक्वेंस में मैं नहीं हूँ, वॉकी टॉकी अलग अलग रिक्शों पे इधर उधर था, वॉकी काम नहीं कर रहा है. अब वो न्यूयॉर्क में अब काम करता है आदमी, तो वो भी वो हंसता था, because he used to always feel कि हाँ तो ठीक है, तो this is film making. And he's worked as a gaffer and all that, तो he'll himself come, वो मार्क आपको देंगे, ये हाँ जो भी वो खुद खुद करते रहेंगे ये सब. एनीवे, जस्ट कमिंग बैक टू every department, and the head of that department was very calm and very good at their job, and that kind of trickled niche. So again, everyone was just doing their job yeah in a very happy space with a lot of love. yeah. सर जैसे भी आपने कहा कि आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिला, कि आपको इसलिए अच्छा लग रहा था कि आप सीख रहे थे. हम्म. और तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स में और मेन स्ट्रीम फिल्म्स में, स्पेशली फॉर पीपल हु रियली जस्ट स्टार्टिंग देयर करियर, एंड तो क्या डिफरेंस होता है, कि अगर क्या इंडिपेंडेंट फिल्म्स में ज्यादा सीखने को मिलता है या फिर वन एंड सेम थिंग? हाँ, इंडिपेंडेंट फिल्म्स में ये होता है कि they are relying a lot on strong subjects. First thing, commercial film का थोड़ा गणित तो अलग होता है. तो कमिंग विद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फिर वो राइटिंग से ही शुरू हो जाएगा कि वो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, उसे ऐसा बनाया जाएगा जहां एज एन एक्टर आपको और घुसना पड़ेगा उसमें, है ना. इट इज नॉट कि आप, अरे इसमें बस जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एकदम ऑफ हैंड आ रहा है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग, ऑफ कोर्स कमर्शियल सिनेमा में बहुत कुछ सीखते हो, सिनेमा है, लेकिन कहाँ कितना, जैसे कि एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं सुना था कि आई थिंक दीवाना मस्ताना या किसी फिल्म में अनिल कपूर सीढ़ियों से नीचे उतरना था उनको, डेविड धवन डायरेक्टर थे, और अनिल कपूर इज अ वेरी सीरियस एक्टर, इन्वॉल्व्ड एंड वांटिंग टू गिव हिज 110% इन एवरीथिंग. तो बस इतना ही शॉट था कि सीढ़ियों से नीचे उतरना है, उन्होंने बोला, डेविड डेविड, हाँ मेरा मोटिवेशन क्या है. इसे, अरे बस सीढ़ी से उतरना है. नहीं नहीं, मैं क्यों उतर रहा हूँ, क्या जान, मतलब ये सब. तो डेविड धवन ने उन्हें बोला कि यार ऐसे उतरो कि लगे मेरा हीरो उतर के आ रहा है, बस ठीक है. तो दिस मे नॉट डायरेक्टली आंसर योर क्वेश्चन, बट commercial cinema is at a lot of places can be that where it's different, but in independent, because again एक वो होता है ना कि in less you are trying to make as best create maximum. तो उसमें आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, चाहे राइटर डायरेक्टर, चाहे जितने भी यूनिट के लोग हैं, वो सब कुछ और ही खोद के निकाल रहे हैं अपना जो भी सीखा है. तो आप उस माहौल में रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा सीखेंगे. बट एक रेगुलर जो भी आप एक शूट करके, एक होता है ना कि जितना करोगे उतना सीखोगे, तो वो तो किसी भी सेट पे, इफ यू जस्ट गोइंग फेसिंग द कैमरा, बीइंग ऑन सेट, तो सीख तो रहे ही हो. और सर दूसरी चीज ये कि इंडिपेंडेंट फिल्मों का बनना, इट मींस वो ज्यादा मौके देता है नए आर्टिस्ट को. ऑफ कोर्स, क्योंकि उस पे रिस्ट्रेंट्स नहीं है, कमर्शियल रिस्ट्रेंट्स.
मतलब a lot of we are seeing that every day कि मतलब वहां पर एक स्टार को लेने की ना औकात है और ना ही कंपल्शन है, दोनों चीजें हैं। तो यू नो यू आर नॉट टाइड बाय कि यू हैव टू cater to the market forces, and when you do your thing, and when you do your thing, you will most likely choose the best candidate fit for everything. तो ईमानदारी से काम होगा, ईमानदारी से कास्टिंग होगी। तो सर अभी मुझे ना आपने जो इंसिडेंट बताया जो दीवाना मस्ताना फिल्म का, हाँ जी। तो मैं उस मुझे एक सीन इसी फिल्म का याद आया कि आई वांटेड टू नो कि ये प्लान था या क्या था कि आप एक सीन में आते हैं और वो आप ऐसे लोन के लिए बात कर रहे होते हैं और उसके बाद अचानक आपको लगता है नहीं बैठ के बात करनी चाहिए, आप कुर्सी लाने गए, हाँ। कुर्सी कुर्सी अटक गई, फिर वो कुर्सी अटकने के बाद जी। वो आपने कुर्सी वहीं पे रख दिया, जी। फिर आगे खड़े होके बात करने जी, लगे। जी। वाज इट कोरियोग्राफ्ड? It kind of was because आशीष ने ये देखा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब हमने ट्रेन में देखा है कि चेन से बांध देते हैं मग, ठीक है। जिसने भी सेकंड क्लास में ट्रैवल किया है, मैंने किया है, ठीक है, बहुत किया है। और तो वैसे ये मुझे पता नहीं था कि बैंकों में या और जगहों पे ऐसे कुर्सी भी बांध देते हैं कुछ लोग, या बंधी रहती हैं कुर्सियां। तो मेरे लिए भी नया था और मुझे पता नहीं स्क्रिप्ट में था या नहीं, लेकिन वहां देखते हुए फिर आशीष ने इनकॉर्पोरेट किया था। अब प्रॉब्लम ये है कि आशीष फिर से वही वो लंबा शॉट चल रहा है, अंदर से निकल के आए, बात आए, बैठे फिर उठ के कहीं गए, और वो एक ही सिंगल शॉट चल रहा है। तो अब आपको तो पता है कि जाके करना है, जाके उठाना है, वो फंसेगा। आशीष इतने वो है ना हार्ड टास्क मास्टर इन दैट वे कि वो उनको हमेशा लगता है कि नहीं नहीं ये डिलिबरेट लग रहा है, ये एक्टर को पता है, ये एक्टर को पता है। जबकि ऐसा नहीं था। फॉर्चुनेटली ये भी पता नहीं कोई 7 8 10 11 12 टेक हो गए होंगे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और इस टेक से पहले या इस टेक के दौरान कार्तिकेय प्रोड्यूसर वॉकड इन, वो कहीं बाहर थे, कुछ काम कर रहे थे, और इसका प्लेबैक हुआ तो आशीष को पहले लगा कि ये वो लग रहा है कि विकास को पहले से पता है, लेकिन कार्तिकेय खूब हंसा। तो फिर कार्तिक ने बोला अरे नहीं नहीं ये तो नेचुरल लग रहा है, हमें भी लगा नेचुरल है, तो थैंकफुली वो टेक रहा। अच्छा। वरना आशीष वो हटाने वाले थे कि नहीं आप वो हटा देंगे ये कुर्सी वो वाला। तो अच्छा, मुझे लगा कि वो मतलब वो इतना नेचुरल है वो कि नेचुरल है। वो ऐसे लगा, मुझे लगा कि अच्छा मतलब आपको लगा कि चलो कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ, मैं आशीष को कहना चाहता हूँ वो एज अ डायरेक्ट, आई थिंक उनको पता है तो उनको लगता इसलिए उन पर हावी हो रहा होगा। हमने पूरी ईमानदारी से किया था, एंड हाँ वो नेचुरल है, जिसने भी देखा है हंसा है। और सर ऐसा मैं ऑडियंस के लिए, क्योंकि अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये चीज ऑडियंस के लिए बताएं और इसको आपको जो लगता है कि देखिए फिल्में तो अच्छी बनती हैं इंडिपेंडेंस में, बहुत सारी बहुत खूबसूरत फिल्में बनती हैं और नए लोगों को मौका भी मिलता है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट फिल्में नहीं बनेगी तो फ्रेश ब्लड नहीं आ पाएगा उस तरीके से, इतना मतलब जितना आना चाहिए। हाँ। जिस तरीके से, और वो तभी बनेंगी जब वो फिल्में देखी जाएंगी जी और जब उस ऑडियंस तक पहुंचेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उलझन फिल्म या उलझन जैसी खूबसूरत फिल्म के लिए ऐसा 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन जो आप एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को फिल्म देखनी चाहिए? एक तो अच्छी और अलग कहानी। आई थिंक कोई भी सिनेमा हो, मतलब इट्स अ स्टोरी टेलिंग मीडियम। इट इज अ गुड स्टोरी, इट इज अ वेरी गुड स्टोरी इनफैक्ट, और बहुत ईमानदारी से कही हुई कहानी है। आई थिंक इट गोज विद एनी इंडिपेंडेंट फिल्म, एनी तो नहीं कहूंगा, पर थोड़ा बहुत ट्रेलर से देख के पता चल जाता है कि अगेन अगर आप थोड़ा सा भी आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, एंड बाय आर्ट आई डोंट मीन आर्टी उस ब्रैकेट में नहीं डाल रहा हूँ, आर्ट इंक्लूड्स एंटरटेनमेंट, तो आपको बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिलेगा इस पे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, बहुत महंगे नहीं होंगे, मतलब इसको देखना बहुत महंगा नहीं होगा। अगर आप इनेबल करते हैं कि हम लोग सिनेमा हॉल में लग सकें, तो ये ओपनिंग डे पे 500 की टिकट नहीं मिल रही होगी, आपको अफोर्डेबल मिलेगी, अच्छी कहानी देखने को मिलेगी, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे, और probably to take home something. And I stress that I'm not saying serious cinema, this is also entertainment. सिर्फ हंसाना
गाना ये सब, और ये सब हंसाना गाना भी एक इंडिपेंडेंट सिनेमा का हिस्सा हो सकता है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो हाँ, ये चीजें मिलती हैं। तो सर एक तो जैसे कि ना कि हम जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है जब ने ये फिल्में हमने रिलीज करना शुरू की, तो हमें ये था कि शायद बहुत सीरियस जो ऑडियंस है उस तक हमें लेके जाना है, जो बहुत सीरियसली फिल्में देखता है। लेकिन जब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की, इट्स अबाउट टू वुमेन इन देयर 90s, और उसको जो है कि मतलब जो उसका ऑडियंस देखने के लिए आया, मैं आई वाज सो सरप्राइज्ड उस ऑडियंस को करके यस, कि इनको मतलब ये अच्छा लग रहा यू विल बी सरप्राइज्ड। सो एक तो ऐसे ही है, डॉक्यूमेंट्री की आपने है। बात हाँ। की ना, दैट इज एज इंडिपेंडेंट इन अ वे, इन मेनी वेज। करेक्ट। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एक्चुअली कहानियां जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी अब एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बना हूँ और शॉर्ट स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्री से मैंने शुरुआत की है। अभी चल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन पे काम। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस देयर दैट वांट्स टू वॉच दिस कंटेंट। मैं खुद सरप्राइज होता हूँ, मैं सरप्राइज हुआ हूँ कैसे कैसे लोगों ने उलझन देखी है और मुझे बताया है कि कितनी अच्छी लगी। तो you know, and this is, say, like I have been a part of a show called CID, which is like the which is undoubtedly the most popular in terms of the length जो lasting है show on television ever, Indian television। मैं उस शो का हिस्सा रहा हूँ। मैं कुछ 1-1.5 साल रहा था सिर्फ सीआईडी में। अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, और मैं सरप्राइज होता हूँ कि जो सीआईडी की ऑडियंस, जिसे हम शायद उतनी सीरियसली ना लें, क्योंकि सीआईडी की ऑडियंस ज्यादा वो होती है जो सर यू मेड माई चाइल्डहुड, बचपन में बहुत लोगों ने देखा है और मस्ती मस्ती में देखा है। तो कई वहां की ऑडियंस है जिन्होंने या तो उलझन या फिर इफ आई कैन टॉक ऑफ ओटीटी काला पानी वगैरह देख के बोला है कि अरे वाह, एंड you're surprised कि somebody who's raving about CID is also raving about उलझन। So you know that there is an audience। या ऐसा नहीं है कि ऑडियंस नहीं है। ये एक्चुअली एज अ प्रोड्यूसर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन तक पहुंचे। और again, like I said, I'm an actor producer also now, and I am looking at ways to reach out to people। They are there, they are for sure there। हर जगह है, छोटे शहरों में है, गांव तक में है, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो सर जैसे अब ऑन ओपन थिएटर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट इट्स अ कम्युनिटी ऑफ नो इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। तो स्पेसिफिकली जैसे ये पता हो कि हमें पता है कि हमें इस तरीके की फिल्में यहाँ मिलेंगी, अगर जब हम आएंगे तो खूबसूरत फिल्में मिलेंगी जी। और इस तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। सो हाउ डू यू थिंक कि कम्युनिटी ड्रिवन सिनेमा हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, या फिर कुछ और आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए ताकि ये फिल्में हम पहुंचा पाए? नहीं नहीं, दिस इज वन वे। हम्म, नाउ कम्युनिटी इज अ श्योर, मतलब मोर गारंटीड वे ऑफ रीचिंग आउट। इसी में, और आई एम श्योर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हाउ टू एक्सप्लोर। जैसे मैंने कहा, हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अब कम्युनिटी ऑनलाइन भी हो गई, कम्युनिटी स्क्रीनिंग्स भी हुई, अलग अलग शहरों में हुई। वी आर थिंकिंग ऑन मेनी लाइंस एक्चुअली, इन टर्म्स ऑफ इवन स्मॉलर थिएटर्स ये वगैरह। एंड देयर आर पीपल, हम जो भी हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, जो दोस्तों से पता चला है, मैं बिहार से हूँ, आई एम श्योर पटना हैज एन ऑडियंस दैट वांट्स टू वॉच ऑल काइंड ऑफ सिनेमा। अभी मैं पीछे एक फेस्टिवल हुआ था, रवि राज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने, और सुमन सर हैं, रीजेंट सिनेमा है वहां पे। आई एम अगेन डाइवर्टिंग अ लिटिल, बट दे आर आल्सो। तो रीजेंट सिनेमा बहुत पुराना, इंडिपेंडेंस के टाइम से एक कमर्शियल फिल्में दिखाने वाला सिनेमा है। उस हॉल के मालिक सुमन सर ने एक और स्पेस उसी कॉम्प्लेक्स में बनाया है, व्हिच इज डेडिकेटेड टू फिल्म्स दैट वी आर ट्राइंग टू शो और वी डू व्हाटएवर। सो somebody like him is doing it, and there is an audience। He is promoting this kind of cinema, theater, and like an art gallery space, जो उन्होंने अपने कमर्शियल थिएटर के कॉम्प्लेक्स में खोल रखा है। और वहां पर एक शानदार फेस्टिवल हुआ और ऐसी ही फिल्में दिखाई गई और अच्छी खासी ऑडियंस थी देखने के लिए। तो है, तो ये एक्चुअली ना कहीं दिमाग में ये बहुत बैरियर बना दिया गया कि ये जिसमें कुछ ऐसा एक सेट फॉर्मेट नहीं होगा वो एंटरटेनमेंट नहीं है, और जिसमें एक सेट फॉर्मेट होगा या सेट एक्टर्स होंगे या ये स्टार वाला होगा, तो बिके उसकी वजह से भी शायद चीजें धूमिल हो जाती हैं हाँ, इंडिपेंडेंट ये फिल्म के हमारा लिए। थोड़ा सा है, ये हमारा वी ग्रोन अप लाइक दैट नो। हाँ, एंड हमारे यहाँ सिनेमा जो है
अगर आप टिपिकल फिल्म हटाइए सब कुछ की इंडिपेंडेंट ये वगैरह, सिनेमा फेस्टिवल है, बाहर जाना है, हम लोग बचपन से मतलब इवेंट होता था, फलाना दिन जाएंगे तो औरतें भी सज धज रही हैं, टिकली पाउडर चल रहा है, सब नहा धो के मतलब टिकट विकेट पहले से मंगवा के जा रहे हैं, एंड इट वाज अ फैमिली आउटिंग, फिर खाना भी बाहर खाएंगे। उसका बाद में हुआ कि इसीलिए आप देखोगे कि मल्टीप्लेक्सेस में फूड, हाँ वहां भी फूड कोर्ट्स भी हैं, ये सब तो एक वो वैसा है। अब वो हम शुरू से अब इवेंट मतलब शाहरुख खान की फिल्म, मतलब सलमान खान की फिल्म, तो दे लुक एट इट लाइक दैट, इट्स अ सेलिब्रेशन दैट वे। ऑफ कोर्स नाउ इंडिपेंडेंट सिनेमा इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो बट यस, like I said, we have to look for one platforms like yourselves, like Open Theatre, and then find ways to reach that audience that is not just looking at an event जहां हम परिवार के साथ जाएंगे और ऐसे करेंगे। बाहर खाना भी आई होप वो भी करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट सिनेमा डज प्रोवाइड यू एंटरटेनमेंट। लेकिन हाँ मतलब अगर हम इतना ही इंश्योर कर पाएं कि इनफ ऑडियंस तक पहुंच पाएं इन व्हाटएवर वे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट विक्ट्री। एंड थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। ओटीटी कर्टसी ओटीटी आल्सो ना, ये क्या हुआ है कि पीपल हैव गॉटन एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड ऑफ कंटेंट। अब बहुत लोग आपको मिलेंगे, कुछ लोग मुझे अच्छा अगेन गोइंग बैक टू, कई लोग हैं बिहार में छोटे शहरों में जो अब सिनेमा से थोड़ा वो हो गए हैं। सिनेमा अगेन व्हेन आई से सिनेमा, तो मतलब हिंदी कमर्शियल हाँ, आउट देयर, वो वाला सिनेमा। अब वो सीरीज सब चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यार सीरीज में थोड़ा दिमाग वाला लगता है, अच्छा से बनाता है, कहानी होता है, कैरेक्टर होता है, सो दे ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स स्लाइटली मोर that kind of space, that kind of storytelling, which is a little more again, not fluff is a halka word, but not fluff and just in your face massy entertainment. That's more than that. So already that change is happening. बहुत लोग हैं जो आप सिर्फ वो सीरीज देखना चाहते हैं, ओटीटी देखना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत की, पहले इंडियन कंटेंट उतना नहीं था तो उनको दिख गया रे हॉलीवुड देखो क्या बना रहा है, कोरियन में इतना बुखार सबको चढ़ा, अब इंडियन सीरीज में देख रहे हैं कि फ्राइडे आफ्टर फ्राइडे यू गेटिंग समथिंग। एंड देन ऑफ कोर्स फिर एक तबका है जो फिर इंडिपेंडेंट, दे आर एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा। सर उलझन एज एन आर्टिस्ट आपके लिए मतलब क्या रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ लैंडमार्क, एंड इट्स देयर इज अ प्री उलझन एंड पोस्ट उलझन टू मी एज एन एक्टर। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैंने प्री उलझन भी ठीक ठाक काम किया है, मेहनत की है, लेकिन उलझन पे मैं जितना सीखा, आशीष के एज अ पर्सन, एज अ टेम्परमेंट, एज अ पर्सन जो उनका टेम्परमेंट है उससे, एंड एज अ डायरेक्टर वो न्यूयॉर्क में फिल्में बनाना और एक्टिंग ये सब सिखाते हैं, ठीक है। तो हर शॉट से पहले हमें कुछ ना कुछ बिना टीचर की तरह बताते हुए हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता था। प्लस एक ना उस फिल्म से मैंने ये ट्रूथ वाली, जो आजकल बहुत ही शब्द चलता है, ट्रूथ और ऑनेस्टी, ट्रूथ का ये पूरा सीखा, क्योंकि इतने लंबे लंबे टेक्स होते थे, इतने लंबे शॉट्स होते थे कि 4.5 मिनट अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, आपका ट्रूथ वहां पर नहीं है, तो फिर वो दिख जाएगा, कैमरा प्रोब होता है, वो सब पकड़ लेता है। तो उस फिल्म से मैंने ये सब सीखा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि उसके बाद मैंने आके आर्या शूट की, काला पानी शूट की। आई एम ग्रेटफुल कि दोनों में काम लोगों को पसंद आया, 4 अच्छी बातें लोगों ने की। तो आर्या के बाद मैंने आशीष को बहुत लंबा मैसेज भेजा था, उनका आर्या से कोई लेना देना नहीं था, एंड विद complete apologies and credit to Mr. Ram Madhwani and the other directors of Arya. I also thanked Ashish ki you have nothing to do with this, but I learned so much on Uljhan, and I became a much more conscientious actor. और जो मैंने उलझन पे सीखा, मुझे नहीं पता मैंने कितना वहां पर शूटिंग के दौरान अप्लाई किया या कितना कर पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास, मुझे लगता है कि मैं वो आर्या पे ला सका, जिसके कारण मुझे जो भी आई गॉट अ कपल ऑफ अवार्ड्स आल्सो फॉर आर्या लेटर। तो हाँ, उलझन का मेरी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट वो इम्पोर्टेंस है। आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि उलझन देखते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि दिस इज अ डिफरेंट फिल्म। हम एक फिल्म देखते हैं वो ठीक है, लेकिन ये बहुत कुछ अलग है। सो अभी आप जब आप ये बता रहे हो मुझे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये क्यों अलग है। हाँ, माय को-एक्टर्स विल आल्सो वाउच फॉर इट। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।